नमस्कार। एक बार फिर से ट्रैफिक जाम है और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा जाम में जैम किया जाए और एक ऐसे मुद्दे पर बातचीत की जाए जिसके बारे में हाल फिलहाल में मैं हाल फिलहाल तो नहीं, एक दो दिन से सोच रहा था। बहुत सारे हमारे दोस्तों को मैं देख रहा हूँ अपने सोशल मीडिया पर, मेरे भी दोस्त वेंट आउट कर रहे हैं, काफी गुस्से में है वो ट्रैफिक मेस को लेकर दिल्ली में, और खासकर उसके सेंटर में कांवड़िए रहे हैं। और कांवड़ियों का जहां तक सवाल है, मैं भी काफ़ी उनसे प्रभावित रहा हूं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से। और पिछले साल अगर शायद आपको याद हो, एक मैंने सीधे चिट्ठी भी लिख दी थी भोलेनाथ को, खुली चिट्ठी थी, ओपन लेटर भोलेनाथ को मैंने लिखी थी, वो भी मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज जो है कांवड़ियों के एक अलग एंगल के बारे में मैं सोचा कि आपसे एक बार बात की जाए, आपसे जिक्र किया जाए और आपकी राय और रिएक्शन इस पर लिया जाए, क्योंकि हमें हाल फिलहाल में मैंने अगर देखा है, जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा इसके ऊपर वेंट आउट करते हुए लोगों को देखा है कि कांवड़ियों को बेसबॉल लेकर जाते हुए देखा, हॉकी स्टिक लेकर जाते हुए देखा, ये कैसी भक्ति है और ये कैसी आस्था है वगैरह वगैरह, ये किस तरह का इंतजाम है। और वहीं दूसरी चीज जो आजकल काफी लोगों को देख रहा हूँ लिखते हुए, वो है बारिश, वाटर लॉगिंग और इसकी वजह से होने वाले ट्रैफिक की समस्या। अब इन दोनों को जो मैं एक साथ अगर जोड़ूं, इन दोनों में कनेक्शन में क्या निकाल रहा हूं वो मैं आपको बताता हूं। कनेक्शन दरअसल ये है कि हाल फिलहाल में मैंने एक और चीज रियलाइज की है, और वो है ये कि जो हमारी सोच होती है वो काफी एडिक्टिव होती है, नशा होता है हमारी सोच में भी। और जब उससे मजा आता है उस सोच के, संतुष्टि होती है किसी तरीके से, तो हम बार बार वही चीज सोचते रहते हैं। अब वो चाहे जिसे पेसिमिस्टिक बात कहते हैं, निराशावादी बात वो हो, या कोई आशावादी बात हो, जिसमें भी हम लोगों को मजा आता है, हम लोग बार बार उसी को सोचना पसंद करते हैं। और ये एडिक्शन दिल्ली वालों को भी इस मौसम में हो जाता है, ये जुलाई अगस्त या मानसून के मौसम में होता है, क्योंकि यही वक्त होता है जब बारिश होती है, वाटर लॉगिंग होती है और कांवड़ियों के भी जाने का वक्त होता है। लेकिन आज जो मेरे जहन में सवाल आया है वो ये कि जब ये दोनों ही चीजें तय होती हैं तो फिर आखिर इसके लिए इंतजाम क्यों नहीं होता है। दरअसल हो ये रहा है कि एक जो समस्या है लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, जो बेसबॉल और हॉकी स्टिक वगैरह वगैरह के बारे में जिक्र हो रहा था, बिना हेलमेट के या हुड़दंगबाजी करते हुए जाते हुए लोग थे, कांवड़िए थे, उसको लेकर जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा जो है वो दरअसल लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा है और वही उसी रंग में होना चाहिए। लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है जब उसे आस्था या फिर कर्मकांड से जोड़ के देखा जाता है कि क्या यही आस्था ये एक अलग मुद्दा है। आप हर जगह देखेंगे, अगर आपको ये समस्या आस्था या कर्मकांड से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर की है, अगर वहां पर जो कंट्रोल जो है वो बाहर से करने की जरूरत है, यानी एजेंसीज को वो ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। लेकिन इस पूरी चर्चा में असली मुद्दा जो मुझे लगता है कि मिस कर जाता है वो ये है कि इसमें जिम्मेदारी नहीं तय कर पाते हैं। इस गुस्से में हम लोग लिख तो देते हैं, हमारे सारे मित्र लिखते हैं, एक तो इनवाइट भी आया था पेज पर कि कांवड़ियों के खिलाफ जो भी अब्यूसिव चीजें लिखने हैं वो इस पेज पर लिखे। उसका मकसद क्या था वो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन बात यहां तक आ गई है। लेकिन मैं जो कह रहा था कि ये दोनों जो घटनाओं का जो रिश्ता वो ये कि इसी वक्त में सालाना इवेंट होता है। हम सबको पता ये बात होती है कि कौन से तारीख को मानसून आ रहा है और कौन से तारीख को बारिश हो सकती है दिल्ली में, और कांवड़िए कब लेकर निकलेंगे। बावजूद इसके हर साल यही समस्या होती है और हर साल हम लोग को ये लत लग गई है, खासकर दिल्ली एनसीआर वालों को, कि इसके ऊपर सोशल मीडिया में थोड़ा कोसें, ट्रैफिक में फंसे हैं तो थोड़ा सा चिल्पों मचाएं और फिर या तो ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर लिखें और फिर शांत हो जाएं। अब इससे होता ये क्या है कि इससे हमें वेंट आउट तो हो जाता है, हमें थोड़ी संतुष्टि तो मिल जाती है कि हाँ मैंने गुस्सा अपना निकाल दिया, लेकिन जिम्मेदारी तो तय करनी होगी हर साल, क्योंकि ये दोनों ही चीजें होंगी, बारिश भी होगी और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि हो वैसी ना हो जैसे आजकल हो गई है, एक दो घंटे के लिए बारिश होती है। और मैं जो बचपन में जिस तरह से बारिश होती थी झमाझम दिल्ली में, वैसी होनी बंद हो गई है। तो अब ये उम्मीद करूंगा कि बारिश तो हो हर साल, और जो भक्ति का जो ये पर्व है, जो कांवड़ियों की जो टोली है वो भी निकले। लॉ एंड ऑर्डर को संभालना वो अलग एजेंसी का काम है। मेरा सवाल ये है कि जब ये दोनों इवेंट के बारे में पता होती है, बात तय होते हैं, फिर हमारे एजेंसीज, हमारी सरकार इंतजाम क्यों नहीं करती। क्योंकि हिंदुस्तानी कैलेंडर के हिसाब से ये जो तारीख है वो तय होते हैं, और ऐसे में जब एक एक डेट आपको पता है कि कब लोग निकलेंगे, कब कांवड़ियां निकलेंगे, तो क्यों नहीं आप उनके लिए अलग से तैयारी करें। सड़क
और ये भाई साहब पीछे वाले हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं जबकि पूरा ट्रैफिक जाम है। अगर आप दिल्ली की सड़कों को देखें तो देश में सबसे बेहतर सड़कें यहीं की हैं, चौड़ी सड़कें हैं। तो फिर मुझे मेरा सवाल ये था, मैं सोच रहा था कि आखिर एजेंसीज की जिम्मेदारी क्या है, आखिर लोग जो हैं वो आखिर ये सिलसिला कब खत्म कर पाएंगे कि वो हर साल केवल सोशल मीडिया पर चीत्कार करें, चिल्पों मचाएं और उसका नतीजा कुछ नहीं निकले। और इससे आगे आप देखिएगा फ्रिक्शन और बढ़ेगा ही अगर इसको लेकर इंतजाम नहीं किया गया। क्योंकि अगर वो निकल रहे हैं यात्रा पर, हुड़दंगबाजी अलग बात है जैसे मैंने कहा, लेकिन अगर वो यात्रा पर निकल रहे हैं, एक लेन तो उनको दिया जा सकता है आप जिस तारीख को कर रहे हैं। क्योंकि 4-4 लेन की सड़कों में अगर 32 लेन की गाड़ियां घुस सकती हैं तो फिर एक लेन, फिर 3 लेन में भी 16 लेन की गाड़ियां तो घुस ही सकती है। तो अगर ये स्थिति है जो दुर्गति हमने दिल्ली की सड़कों की देखी है, तो वहां पर अगर आप एक लेन उनके लिए तय कर देंगे तो फिर क्यों नहीं ये जो भी यात्रा है वो बेहतर तरीके से निपट जाएगी। और यही सवाल मानसून को लेकर भी मैं ये सोच रहा था कि आखिर जब मानसून के बारे में सबको पता है कि कौन से तारीख को बारिश होने वाली है, तो फिर उससे पहले क्यों नहीं तैयारी होती है। आप पहले इतनी बुरी हालत नहीं होती थी। अगर हम देखें वाटर लॉगिंग की अगर मैं बात करूं, पहले इतनी बुरी हालत नहीं होती थी। 2-3 जगह होते थे दिल्ली के आसपास या दिल्ली के भीतर जहां पर बहुत पानी जमा होता था। लेकिन अब स्थिति ये है कि बड़े बड़े रिहायशी जो इलाके हैं, जो कॉलोनीज हैं, वहां पर भी पानी बेतहाशा जमा होती है। और इसमें लोगों की गलती तो है ही, जिस तरीके से हम लोग प्लास्टिक के पैकेट्स वगैरह फेंकते हैं और नाली जाम होता है। लेकिन इसके अलावा आप अगर देखें तो एजेंसीज जो हैं, म्यूनिसिपैलिटी और सरकार, इन दोनों के बीच में इतना फ्रिक्शन होता है, इतनी बदमज़गी रहती है, कम्युनिकेशन का इतना गड़बड़ रहता है हिसाब किताब। तो वही मैं सोच रहा था कि जब दोनों चीज़ें पता है, क्यों नहीं सरकार कुछ करती है, क्यों नहीं इंतज़ाम किया जाता है, क्यों नहीं नाले साफ होते हैं, क्यों नहीं अलग अलग ग्रुप से बात करके कांवड़ियों के लिए अलग से लेन दिया जाता है, घेराबंदी की जाती है ताकि वो आए, दिल्ली से गुजरे और निकल जाएं। आखिर क्यों नहीं ये सब किया जाता है? और ये सब करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी, कौन सोचेगा? बाय बाय।